बाबा की जो खासियत होती है, योगी की जो पहली सबसे बड़ी खासियत होती है वो ये होती है कि वो झूठ नहीं बोलता। योगी योग गुरु होता है, उसका मन शांत होता है, वो अपनी बातों से, अपने शब्दों से किसी को तकलीफ नहीं देता है, वो किसी को नीचा नहीं दिखाता है। उसकी वाणी ऐसे होती है जैसे शहद कान में घुल रहा हो। लेकिन आज के हमारे योगी जी के आप तमाम बयान सुनिए जिसमें वो योगी के बिल्कुल विपरीत हैं। मुसलमानों को गुंडा मवाली और लातों के भूत कहने वाले योगी, खुला झूठ बोलने वाले योगी जी। इसी के साथ साथ उनकी वाणी में एक खास समुदाय के लिए नफरत साफ सुनाई देती है। लेकिन भोले का कारनामा ऐसा है, भोले का काल ऐसा है, भोले भोले बोलकर जिन तथाकथित भोलों ने सड़कों पर आतंक मचाया है, उसी भोले की कृपा से कल जो योगी जी ने झूठ बोला और नफरत फैलाई और बिना मन घड़त पता नहीं किस तरह की बातें कर डाली, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री होने के बावजूद, और मुसलमानों ने भी भारी वोट दिया उस आदमी को, इसके बावजूद ऐसी घटिया तरीन बातें करी जिससे मुसलमानों को नीचा दिखाया गया और उनको तकलीफ पहुंचाई गई। कल ये बोला गया, लेकिन प्रभु श्री राम और भोले ने, शिव शंकर ने ऐसी चक्री घुमाई कि तुरंत योगी जी का झूठ खुल गया। खुल्लम खुल्ला झूठ खुला है। हजरात, इस वीडियो को देखिए, मैं थोड़ा ब्लर कर रहा हूं लेकिन कपड़ों से आप पहचान लेंगे। भाई साहब इतना बुरी तरह से सीआरपीएफ के जवान को मारा है। ये कोई गुड्डू पंडित नहीं है, ये कावड़िया है। इन्होंने मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी तरह से सीआरपीएफ को मारा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैंने तो सेंसर कर दिया है। दोस्तों, जिस सीआरपीएफ के जवान को ये मार रहे हैं गुंडे, ये मणिपुर में तैनात हैं और इनको बुरी तरह से पीटा गया। आप यकीन नहीं करेंगे, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। इससे पहले कि लोग रिएक्ट करते, आपके सामने अगला अपडेट है। ये देखिए अगला अपडेट, ये तस्वीर देखिए। हाँ, ये वही 7 कावड़िए हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक तरफ जैसे ही गिरफ्तार किया, आधे घंटे के अंदर उनको बेल मिल गई और उनको बाइज्जत रिहा कर दिया गया कि जाइए, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। सोचिए, सीआरपीएफ के जवान जो रिटायर नहीं हैं, वर्किंग हैं, उसको 7 भगवादारी कावड़िए, तथाकथित कावड़िए इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है और पुलिस उसको तुरंत, उन 7 को गिरफ्तार करके तुरंत छोड़ भी देती है। हाथ पैर दबाती होगी, गले लगाकर शाबाशी देकर छोड़ दिए होगी। छोड़ दिया है, खबर यह है कि छोड़ दिया है। यही अपडेट आया है कि छोड़ दिया है उन 7 कावड़ियों को। तो योगी जी ये तो साबित नहीं कर पाए कि सड़कों पर आतंक नहीं मच रहा है, बल्कि कावड़ियों के समर्थन में एक तरफा उन गुंडों को सपोर्ट करके तुरंत उनको रिहाई दी जा रही है। तुरंत, जैसे कोई अब मानेगा ही नहीं। सब जान रहे हैं कि योगी जी जो बोल रहे हैं वो एक बड़ा झूठ है। सड़कों पर जो नजर आ रहा है वो एक कड़वा सच है। आइए उसका थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। अगर ये 7 कावड़िए ना होते और 7 नमाजी होते, मुसलमान होते, सीआरपीएफ तो बहुत दूर की बात, किसी लोकल प्राइवेट गार्ड को अगर ये पीट देते और सर पे इनके टोपी होती, तो पता है यही योगी क्या करवाते? उन 7 मुसलमानों को उम्र कैद करवाते, उनके घर पर 3 घंटे के अंदर बिल्डोजर चलवाते, उनके घर को तोड़ते, जो समर्थन करता उसको गिरफ्तार करवाते, जो पत्रकार आवाज उठाता उसको गिरफ्तार करवाते, उस पर एफआईआर करवाते। हिंदू समुदाय सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ला योगी योगी करता और ये जो मुसलमान मारे जा रहे होते, पीटे जा रहे होते, जेल में सड़ाए जा रहे होते, इससे
पूरा एक बड़ा समाज बड़ा खुश होता। लेकिन यहां पर चूंकि हमला करने वाले, जान से मारने की कोशिश करने वाले कांवड़िए थे, भगवाधारी थे, बहुसंख्यक समाज से थे, जिन्होंने देश के सीआरपीएफ के जवान को बुरी तरह से पीटा, इग्नोर कर दिया गया। तो कल उन्होंने झूठ बोला था, उसको सही साबित करने के लिए कि कांवड़िए कुछ करते नहीं, वो तो बहुत प्यारे होते हैं वो। लेकिन योगी जी ने यह भी शर्म नहीं की कि कम से कम ये कह दूं, इतनी तस्वीरें आ रही हैं कि हाँ कुछ ऐसे उत्पाती होते हैं, ना 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 ना, उनकी नजर में सारे कांवड़। अरे भैया योगी जी, आप चलते हैं हेलीकॉप्टर से, आम आदमी चलता है पैदल और दुपहिया से। आपकी बात कहाँ और हमारी बात कहाँ? आपको तो नीचे जो है, जो लाल रंग के और भगवा रंग के लोग हैं, वो तो शांति प्रिय ही दिखेंगे। जबकि होटल हिंदू का बर्बाद किया, कई लोगों की गाड़ी जो हिंदू समुदाय से हैं उनकी गाड़ियों को तबाह, ऐसी तमाम तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन मजाल है योगी जी इस बात को मान लें। अब जब एक प्रदेश का सीएम एक खास समुदाय के खिलाफ जहर उगलेगा और दो तरह की बातें होंगी, दो तरह का उनकी नजरों में कानून होगा, तो देश का नफरती मीडिया फिर क्या कहेगा? जब सीएम साहब ही खुल्लम खुल्ला एक समुदाय को गलत और एक को सीधा सीधा सही बता रहे हैं। अंजना ओम मोदी के थंबनेल पर देखिए, कांवड़ियों का अपमान तो योगी का घमासान। रूबिका लियाकत, कांवड़ पर कलेश किसने बिछाया सड़क पर कांच का रेत। जबकि सबको पता है ये उस चीज को बोला जा रहा है जब दिल्ली में ई रिक्शे वाला हिंदू कांच लेकर जा रहा था और वो झटके से टूट गया और सड़क पर गिर गया। तो यहां पर यह दंगा फैलाने के लिए प्रोपेगेंडा चलाया गया। ये शातिराना तरीके से मुसलमानों ने सड़क पर कांच फैलाया था, नंगे हो गए, लेकिन इन हरामजादों ने माफी नहीं मांगी। इधर देखिए दंगाई चोपड़ा, कांवड़ यात्रा को बदनाम ना करें, योगी की फाइनल वार्निंग। जी हां, योगी जी की फाइनल वार्निंग है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, अपने थंबनेल से ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर किसी मुसलमान ने कुछ भी बोल दिया या कोई हिंदू भी ऐसा व्यक्ति जिसे कांवड़ियों ने पीटा अगर आवाज उठाई तो योगी जी गोली मरवा देंगे, बोल मत देना। इस थंबनेल से लाइन जो नजर आ रही है, पढ़ने में आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जो मैंने आपको बताया है। इधर देखिए अगला, कांवड़ को बदनाम ना करें, यानी अकॉर्डिंग टू गोदी मीडिया कांवड़ को बदनाम किया जा रहा है। और ये बेचारी है गोदी मीडिया, जब सीएम साहब तमाम तस्वीरें देखने के बाद भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब कुछ सही है, कांवड़ियों को बेचारे बदनाम कर रहे हैं लोग। कितनी शर्म की बात है, शर्म की बात। भाई दुनिया हंस रही है। भाई उत्तर प्रदेश पुलिस पर क्या भरोसा करोगे आप कि ये न्याय करेगी? भाई साहब सीआरपीएफ के जवान को मारा और कुछ ही मिनट में उनको राहत मिल गई, वो साथ के साथ छोड़ दिए गए। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, योगी जी कांवड़ियों के समर्थन में जो उत्पात मचा रहे हैं उनको भी लपेट लिया कि हाँ ये सब सीधे साधे हैं, ये तो भक्ति में जाते हैं। सवाल कई तरह के हैं। मुसलमानों के लिए 5 मिनट सड़क बंद नहीं कर पाते, आत्मा फट जाती है तुम्हारी। गाली बकने लगते हैं हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोग, पुलिस वाले पीटने लगते हैं मुसलमानों को, लात मारते हैं उनके पीछे। जब सजदे में मुसलमान होता है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या कहीं की भी पुलिस हो, मुसलमानों को पीटती है। माइक उतरवाए जाते हैं, मस्जिदों से उतरवाए जा रहे हैं। ये देखिए सवाल कांवड़ियों पर उठ रहे हैं। सोचिए, मुसलमान इंस्पेक्टर अगर दाढ़ी रखे तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। इधर देखिए हापुड़ उत्तर प्रदेश में कांवड़िए इस वक्त ये उनकी सेवा में लगे हैं। क्या यही पुलिस ईद पर मुसलमानों को मिठाई बांटेगी? क्या यही उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसा व्यवहार मुसलमानों के साथ करेगी? नहीं। अरे जब सीएम साहब साफ साफ आंखों से देखकर भी इग्नोर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हमारे ये तो कांवड़िए सीधे साधे हैं, भक्ति में जाते हैं, तो ये तो पुलिस वाले हैं भाई, ये तो खुला मुसलमानों को मार रहे हैं। भूल गए क्या वो चलती ट्रेन में मुसलमान देखकर धपाधप गोली मारना, फिर उसको पागल बताना कि अरे वो पागल है, मीडिया कह रही वो पागल है। पागल को तुमने सिपाही बना रखा था, किसने बनाया? सस्पेंड हुआ कोई आज तक? लेकिन उसके बाद क्या हुआ?
एक हफ्ते बाद रिपोर्ट आई कि नहीं, जांच रिपोर्ट में पता चला है कि वो पागल वागल है नहीं, बिल्कुल सही दिमाग है उसका। यही दिमाग सभी का है। वो बेवकूफ़ है मुसलमान अगर कोई सोच ले कि हाँ ये गैर मुस्लिम है लेकिन हमसे प्यार करता होगा। नहीं, जब देश का सीएम ही आप लोगों के सामने दोहरा कानून रख रहा है, डबल इंजन की सरकार थोड़ी ना है, ये डबल फेस सरकार है। मुसलमानों के लिए कुछ और हिंदू भाइयों के लिए कुछ और। हजरात, आम लोगों के बाद अब नंबर जवानों का आ गया है। कहीं सीआरपीएफ को पीटा जा रहा है। ये देखिए ना, हा पुलिस रेल, उत्तराखंड पुलिस को पेला जा रहा है। देखिए, कांवड़िए भोले हैं, भोले। अरे भोले का नाम बदनाम कर रहे हो। अरे उसका नाम बदनाम मत करो यार। नशा करके, अफीम मार के, गांजा मार के, नशे में दादा बन के पुलिस कह रही है तुम्हारी भलाई के लिए कि भाई फुटपाथ पे जो रस्सी घेर कर आधे देश की सड़क तुम्हें दी गई है उस पर चलो। नहीं, हाईवे से जाएंगे, बीच रोड पे आएंगे। आज मैंने भी देखा उत्तर प्रदेश में ही, भाई हाईवे पर ट्रक पीछे से आ रहा है, 18 चक्के वाला, बड़ा वाला, स्पीड कम से कम उसकी 150। बड़े वाले ट्रक की स्पीड अगर 150 हो तो सोचिए, ऊपर डीजे लगा हुआ, दबा धब वो डीजे को ऊपर खड़े हुए, हेलीकॉप्टर बन रहे हैं। अल्लाह ना करे अगर तुम दूसरों को तो मार ही दोगे लेकिन तुम्हें भी तो नुकसान होगा। ये कहां, कौन सी किताब में लिखा है कि भाई भगवान ने बोला है शिव शंभू खुश तब होंगे जब आप ट्रक को 180 की स्पीड में, 150 की स्पीड में भगाओगे, तेज म्यूजिक बजाओगे, उसमें हमारा जो गाना बज रहा होगा और उस पर जो शिव भक्त बैठकर कूद रहे होंगे। कोई प्रभु, कोई भगवान, कोई देवी, कोई देवता नहीं चाहेगा उसके चाहने वाले अपनी जान को खतरे में डाले बिना वजह। अरे पानी लेने गए हो, पानी लेके आओ। मेरा हिंदू भाई बता रहे हैं भाई 500 लीटर की टंकी भर के लेके आ रहे हैं। इतने थक जाते हैं भाई, आने के बाद बीमार। बहरहाल वो तो बात की बात है। ये देखिए, ये मैं वीडियो आपको ये दिखाना चाहता, वजह यही थी प्रशासन के लोग कह रहे थे कि भाई आप किनारे चलिए, वो लेकिन भोले हैं, किनारे से कैसे जा सकते हैं। ना 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 ना। अब इस वीडियो को देखिए और याद कीजिए और ये सेव रखिएगा इस वीडियो को, इस रिपोर्ट को सेव रखना, जो वीडियोस आ रही हैं सबको सेव रखना, क्योंकि जब ईद बकरीद या हमारा कोई प्रोग्राम आएगा और जब मस्जिद की जगह फुल हो जाएगी और एक सफ अगर रोड खाली छोड़कर एक लाइन बनाकर नमाज पढ़ने के लिए 5 मिनट बैठ जाए तो प्रधानमंत्री से लेकर सीएम और सीएम से लेकर ये कार्यकर्ता हिल कर रह जाते हैं कि अरे बाप रे बाप, नमाज पढ़ लिया इन्होंने सड़क पे। हाँ, ये देखो, ये शांति दूत, शांति प्रिय, संस्कारी लोग कितना लंबा जाम लगा है हाईवे पर, जाम करके क्या कर रहे हैं। नहीं, मुल्ले होंगे ये साले, ये मुसलमान होंगे। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी, मुसलमान है ये अपना वेश बदल के बदनाम कर रहे हैं फलाने लोगों को, सॉरी। योगी का कल का बयान इतना बड़ा झूठ था कि गोदी मीडिया के कुछ एंकर्स अपनी नौकरी खतरे में डालकर सच बताने की अब कोशिश कर रहे हैं। प्रतिमा मिश्रा, जिसने हिंदुस्तान के सच्चे लोगों का दिल जीत लिया, और मेरा भी, भाई साहब कह रही हैं खुल्लम खुल्ला, उन्होंने जो रेल लगाई है, जो जबरदस्त तरीके से सच दिखाया है। आप देखिए कि एक तरफ योगी ने क्या कहा कल और आज हो क्या रहा है। गुंडागर्दी करने वाले कांवड़ियों से सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को हो रही है। ऐसे में सीएम योगी के बयान पर आम लोगों की राय जानना भी जरूरी है। तो वो बयान पर क्या बोल रहे हैं, ये भी सुनिए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है, पहले भी हुई है, गाड़ियों को पलट दिया, आग लगा दी। तो ये चीज़ों तो खैर नहीं होनी चाहिए ना, कांवड़ियों से ऐसी उम्मीद की जा सकती है। कुछ लोग तो बिल्कुल सही होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि उपद्रवी होते हैं। तो जो उपद्रवी हैं वो अपना उपद्रव हर जगह दिखाएंगे। वैसे प्रशासन सख्त है, पूरी तरह से व्यवस्था पूरी की हुई है, लेकिन
इसमें जो सही कांवड़िया है ना उनको भी मतलब हाँ घसीटा जा रहा है, उसमें उनकी छवि खराब हो रही है, जो अच्छे कांवड़िया भी हैं इसमें। ये सब श्रद्धालु हैं, कोई उपद्रवी या आतंकवादी नहीं है। ये विरोधियों का प्रचार है जो बिल्कुल सर्वथा गलत है। अब वक्त है इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का। तो यूजर्स इसको लेकर लिख रहे हैं कि 2014 के पहले भी श्रद्धा, मर्यादा और अनुशासन से कांवड़ यात्रा होती थी। अब ये राजनीति का औजार बन गई है। यूपी उत्तराखंड में कांवड़ियों को धर्म के नाम पर हुड़दंग मचाने की छूट दे रखी है। वहीं वारिस पठान ने भी योगी जी के झूठ पर बड़ी बात कही और फैक्ट पर बिल्कुल तर्क सही दिया। और उम्मीद है इसी तरह से तर्क पर बात बोलने वाले, फैक्ट पर बोलने वाले, हिम्मत वाले और इस देश में और दूसरी पार्टी में भी हो। जरूरी नहीं है कि सारा ठेका MIM ने ले रखा है कि सच बोलेगा वही। सच तो कांग्रेस में भी बोलने वाला कोई होना चाहिए, सच तो बीजेपी में भी बोलने वाला होना चाहिए। क्या कह रहे हो? हाँ, बीजेपी का मिल गया है मुझे एक सच बोलने वाला आदमी। लेकिन पहले वारिस पठान का ये वीडियो देखिए। अंजना जी, योगी ने शपथ ली है संविधान की और मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, मगर वो संविधान का गला घोट रहे, संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे, इस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच में आफत में नफरत फैलाने वाली बातें करके। अब कावड़ दे के संविधान सबको इजाज़त देता है, सबको इजाज़त अपना अपना त्यौहार बनाने की। कावड़ को इजाज़त है कि अपना कावड़ निकाले, वहीं मुसलमानों को इजाज़त है अपना मुहर्रम का जुलूस निकाले। मगर डिस्क्रिमिनेशन कैसा होता है उनको ये नहीं दिखता है। कावड़ अभी 15 दिन अगर यूपी से मेरठ तक का हाईवे रोक दे, किसी को आपत्ति नहीं होती, ना कोई आपत्ति लेता है। मगर वहीं पर अगर एक मुसलमान 5 मिनट या 10 मिनट जुम्मा के दिन रास्ते के ऊपर नमाज पढ़ लेता है अंजना जी, तो उसको पुलिस वाले लातों से मारते हैं। सबको ऑब्जेक्शन हो जाता है, सड़क घेर लिया, सड़क रोक लिया। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? उसको वो नहीं दिखता, उनको मुहर्रम का दिख रहा है। अब कावड़ के ऊपर क्या कहा आपने कि कुछ कावड़िए जो जाते हैं एक अच्छा काम करने के लिए, अच्छा सवाब कमाने की नीयत से, वो जाकर ढाबों के ऊपर जा रहे हैं। आधार कार्ड बता, पैंट उतार के दिखा, उसको वायर से मारा जा रहा है। अरे एक ढाबे की मालकिन तो हिंदू थी, उसने हाथ जोड़ के बोला कि ठीक है प्याज आ गया, मेरी गलती हो गई, मेरे नौकर को छोड़ दो। उसके नौकर के हाथ तोड़ दिए, उसका गले को लूट लिया। तो क्या वो तुमको दुआ देगी, बदुआ देगी? तो क्या रूल ऑफ लॉ से चलेगा देश या श्रद्धांजलि से? देखिए, हर किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई नाम बदल, हाँ, अब जिस सच बोलने वाले आदमी की बात कर रहा था मैं, उसको भी सुनिए। पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि दिखा क्या रहा हूं मैं आपको। बिजली मिनिस्टर हैं, उनसे पत्रकार ने पूछा कि बिहार में बिजली फ्री करने की बात हो रही है। तो मिनिस्टर साहब जो सिर्फ नारा लगा के पतली गली से निकल जाते हैं, उन्होंने कहा, उनको पहले बेचारे को पता ही नहीं था कि बिहार में बीजेपी का ही राज है। उनको लगा किसी और की है बिहार में सरकार। तो उन्होंने बोला, अरे जब बिहार में बिजली होगा तब ही ना नहीं आएगा, जीरो बिल होगा। जब बिजली ही नहीं है अब भाई इस बयान के बाद बीजेपी के ही लोग, अणुए, अंधभक्त सब लगे पड़े उन्हें कोसने में। भाई नंगा कर दिया यार तुमने हमारे नेताजी को। हट, देखिए बिहार में फ्री है, लेकिन बिजली आएगी तब ना फ्री होगी। बिजली आएगी ही नहीं तो फ्री कही जाएगी। न बिजली आएगी न बिल आएगा। फ्री हो गई, हम बिजली दे रहे हैं। बेबाकी और बदतमीजी, क्या बेबाकी और बदतमीजी में बाल बराबर का फर्क होता है, बहुत जरा सा फर्क होता है। बाबा हैं पूकी बाबा, ज्यादा फेमस हो गए हैं। अब वो लड़कियों पे टिप्पणी, देखो आप कर सकते हो टिप्पणी, किसी भी कर सकते हो, बोलने का अधिकार है। लेकिन अगर आप मर्यादा में रहकर, और आपका तो मर्यादा में रहकर बोलना जरूरी है, बाबा हैं आप। लेकिन क्योंकि वो भाजपा के समर्थक हैं, हिंदूवादी हैं, तो ये बात अगर मुसलमान कोई बोलता, मौलवी बोलता, तो पिछवाड़े में हाथ डाल के पलट दिया जाता मुल्ला जी का। लेकिन यहाँ क्योंकि बाबा हैं, तो यहाँ घटिया तरीन बात पर दुनिया खामोश है। सुनिए। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था।
वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। देखा आपने, थूकी और लानत भेजिए, घटिया तरीन बयान। आदमी जब ज़्यादा फेमस हो जाता है ना तो सोचता है मैं तो कुछ भी बोलूँगा, प्रधानमंत्री भी मेरे आगे झुक रहा है, कुछ नहीं होगा मेरा। अरे गली के 4 पैसे वाले भाई हमें सलाम कर दें, छाती बाहर लटकने लगती है हमारी, आगे फट जाती हैं, कंधे चौड़े जाते हैं। सोचो देश का प्रधानमंत्री जिसके साथ हो, देश की सरकार रूलिंग पार्टी जिसके साथ हो, उस आदमी का क्या ही दिमाग होगा। इसी तरह से मुसलमानों पर हमेशा निशाना बनाने वाले लोग जो खुद मांस, मछली, मटन के बड़े शौकीन होते हैं, मटन को दबाकर पेलने वाले पाए जा रहे हैं। और इसका वीडियो भी एक दिखाने वाला हूं, देखिए कितना अच्छा परिवार है। तो भैया पूरा फैमिली के साथ मटन खाने के लिए आए हैं? हाँ जी, मेरा 4 बच्चा है, 3 बच्चा यहीं पे है। तो कैसा मटन होता है यहाँ का? यहाँ पे अच्छा मटन बनता है। हाँ, कब से आ रहे हैं आप खाने के लिए? मेरा तो लगभग हम 2019 से हैं यहाँ पे। 2019 से यहाँ पे मटन खाने के लिए आ रहे हैं। आप आ रहे हैं और साथ में पूरा फैमिली को लेकर आ रहे हैं। अच्छा, मटन ये कैसा होता है? बढ़िया होता है? बढ़िया मटन होता है यहाँ पे। बताइए, फ्रॉड कहेंगे, धर्म का चोला दिन भर पहन के भगवान का नाम लेंगे और दबा के चिकन पे लेंगे और दबा के मटन पे लेंगे, झूठे कहेंगे। इसी के साथ इन्हीं के धर्म वाले बता रहे हैं मंदिरों में आज क्या हो रहा है, बिजनेस लूट। अगर आप वीआईपी हैं, आप पैसा दीजिए, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आपका जल 10 मिनट में चढ़ेगा, दर्शन 5 मिनट में होंगे। कार्ड बना रखा है, फ्रॉड देखिए, कार्ड में वीआईपी कार्ड जो रिचार्ज होता है, ये चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारे मस्जिद के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप मक्का मदीना जाइए, सब बराबर, अमीर हो गरीब हो सब बराबर। भाड़ में जाए वीआईपी, अल्लाह के घर के आगे और अल्लाह के घर के अंदर, परवरदिगार के आगे कोई वीआईपी नहीं रात। लेकिन ये देखिए, जाएंगे आप लोग वीआईपी पास से? जाएंगे? क्या दे रहे हैं? वीआईपी पास 10 मिनट में दर्शन होगा इससे डायरेक्ट मंदिर में। दिखाइएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये है, यही मेन चीज, ये रिचार्ज होता है। कितना का रिचार्ज होता है? 600। वीआईपी वहाँ पे दर्शन होगा? वीआईपी दर्शन मतलब जल्दी शीघ्र दर्शन 10 मिनट के अंदर। ये नहीं लेने पर? ये नहीं लेने पे जनरल लाइन जाइए। जनरल लाइन। भाई साहब 5 से 10 मिनट में जल चढ़ाने की सर्विस है, वीआईपी पास है। देखिए पास चाहिए, वीआईपी पास। कितना का दे रहे हैं बाबा? 600 रुपए में। और कितना देर में दर्शन हो जाएगा? अभी तो पास में भीड़ कम है, 10 मिनट में जल चढ़ जाएगा। 10 मिनट में जल चढ़ जाएगा। 600 रुपए में। मुसलमानों के मजहब में उंगली करने के शौकीन अपने मजहब की चादर उठा के देखते नहीं। लेकिन मैंने पहले ही कहा और बार बार कह रहा हूं कि श्री राम तुमको आईना दिखा रहे हैं, दूसरों के साथ बुरा करोगे तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, जलील होते रहोगे और जिल्लत तुम्हारी किस्मत है। हजरात, ये कपल का वीडियो देखिए। ये वो हिंदू कपल है, 2 सगे भाई हैं, दोनों ने एक ही औरत से, एक ही लड़की से शादी की है। ज्यादा इतिहास में अगर जाऊंगा तो पांडव के बारे में बताने लगूंगा तो बहुत लोगों के पिछवाड़े से आग निकल जाएगी। अम्मा आयशा को लेकर, उनकी उम्र को लेकर, हुजूर पाक को लेकर घटिया तरीन बयान देता है ये हिंदू समुदाय का एक सड़ा हुआ अंग। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से ये वीडियो है, जहां 2 सगे भाइयों ने एक ही लड़की से शादी कर ली है और यह शादी बड़ी ही धूमधाम से दोनों परिवारों की सहमति से हुई है। दोनों लड़के और लड़की तीनों ही शिक्षित हैं। एक लड़का विदेश में नौकरी करता है, वही दूसरा लड़का सरकारी नौकरी में है और लड़की भी नौकरी करती है। बताइए, यहां सारा आदमी बेरोजगार बैठा है, औरत भी बेरोजगार बैठी है, हैं? यहां तीनों पढ़े लिखे हैं। क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है भाई? एक और एक नहीं, मंडे टू ट्यूसडे भाई तू रख लियो और संडे की छुट्टी है, या संडे को साथ में मजा करेंगे। ये सिस्टम बढ़िया लगा भाई। लेकिन ये नहीं बोलना किसी को, हमें तो मुल्लों को बोलना, मुल्लों को गाली बकनी है, इस्लाम को गाली बकनी है, दीन को गाली बकनी है,
अल्लाह को गाली बकनी है, हमें तो इनके पैगंबर को गाली बकनी है। आयशा की उम्र हम बताएंगे, इनकी आयशा की उम्र बताएंगे हम 6 साल, लेकिन हम सीता जी की उम्र नहीं बताएंगे, शादी कब हुई थी। तो सीता जी की उम्र क्या थी? नाम मेरा मोहम्मद रज़ा है, काम मेरा अंधभक्तों के लिए सज़ा है। फैक्ट पर आओ ना मुन्ना, फैक्ट। फैक्ट से तुम्हारी फैट जाती है, फैक्ट से आपकी फैट जाती है। सच कोई बोल दे तो जल जाती है। अच्छा, अंधभक्तों की और उनके पिता और जीजा की आप देखिए, ये जो पूरा ख़ानदान है, संघी ख़ानदान, भाई मैं तो कह रहा हूँ राम जी की लीला देखिए, हनुमान जी का खेल देखिए, शिव जी का तांडव देखिए। ये जो कर रहे हैं नंगे हो रहे हैं। इन्होंने कहा हमने शेर पाला है, शेर, उसकी छाती 56 इंच की है, लाल आंख है, ला 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 लाल आंख है, मोई मोजी। पहले अमेरिका क्या कहता था? तू क्या है बे? आज हम कहते हैं तू क्या है बे? चट निकल गई। भाई पूरी दुनिया में चली। ट्रंप ने क्या कहा सुनेंगे? वीडियो ये है आपके सामने, सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि मैंने युद्ध रोका। कम से कम ये 20वीं मर्तबा बोल दिया होगा इसने, 20वीं मर्तबा, कि हमने कई युद्ध रोके और ये युद्ध गंभीर युद्ध थे भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहे थे। वहां से विमानों को मार गिराया जा रहा था। मुझे लगता है असल में 5 फाइटर जेट गिराए गए हैं, लेकिन हरामी इतना चालाक, इसने बताया नहीं कि भारत या पाकिस्तान किसके फाइटर जेट। लेकिन ये बात तो मोदी जी को कहनी चाहिए थी, जेट तो बहुत दूर की बात। तूने कैसे रुकवाई भाई जंग? तूने नहीं रुकवाई जंग। तू कौन है बे? तू क्या है बे? ये तो मोदी को कहना चाहिए था ना, अमेरिका को। लेकिन मोदी जी हाँ बढ़िया, लाओ तब हो जाएंगे। हाँ 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 सब बढ़िया। और सुना नहीं, हमारा दोस्त है ये ट्रंप। ना ना ना, अरे मोदी जी कुछ तो बोला। अरे नहीं बोलना, बैन लगा देगा। अरे मोदी जी बहुत जलील कर। कोई बात नहीं, मेरी इज्जत मैं देखूंगा, तुम अपना देखो। हाँ, और वो हरामी ट्रंप, भाई बात मोदी की नहीं, बात हमारे भारतवर्ष की है, हमारे मुल्क की है। भाई बदनाम हो रहा है। अब जब राहुल गांधी ने सवाल कर दिया रीट्वीट करके इस वीडियो को कि भाई देखा 5 फाइटर जेट गिराए हैं, अमित मालपुआ भड़क गया। अरे ट्रंप ने तो बोला ही नहीं किसके गिरे किसके गिरे, ये तो देश विरोधी है, ये तो गद्दार है। राहुल गांधी गद्दार है और तुम संगी सच्चे हो। जो अंग्रेजों का आज़ादी की लड़ाई में पिछवाड़ा चाट रहे थे वो सच्चे हैं। बहुत बढ़िया भाई साहब। ट्रंप ने तो बाद में कहा सुब्रमण्यम स्वामी, चलिए वो भी छोड़ते हैं, पत्रकार हैं हमारे, सीनियर पत्रकार हैं, ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। रणविजय सिंह 3 बयान है, बताते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं कि फाइटर जेट गिरे, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आखिर वो क्यों गिरे। हमारे CDS अनिल चौहान। दूसरा बयान फिर आया, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाकू विमान गंवाए हैं, कैप्टन शिव कुमार। तीसरा बयान, भारत पाकिस्तान के युद्ध में 5 फाइटर जेट गिरे, अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक, तो हमारे जो नेता हैं, हमारे जो कमांडर्स हैं, इस बात को कह रहे हैं कि फाइटर जेट गिरे हैं, लेकिन यहाँ खेल उल्टा चल रहा है। कोई मानने को तैयार ही नहीं है। मोदी को करीब से जानने वाला आदमी, सीनियर पॉलिटिशियन माननीय सुब्रमण्यम स्वामी ने महीने भर पहले कह दिया था कि भारत के 5 फाइटर जेट गिराए गए। सोचिए, 5 गिराए गए। ट्रंप भी 5 बोल रहा है। हमारे कप्तान अधिकारी
एयरफोर्स मार्शल कह चुके कि हमारे फाइटर जेट गिरे। बात नंबर की है तो ट्रंप के मुंह से 5 निकला, उससे पहले महीने भर पहले सुब्रमण्यम स्वामी बोल चुके हैं। ये लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। ओके, उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे। ओके, हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज़ दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज़ थी। और जो फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे। और हमारे उनके जो हवाई जहाज़ है उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब रफेल ने अच्छा काम नहीं किया? रफेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। वो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते क्योंकि होने नहीं देगा वो। हजरत मोहतरम बताइए क्या करें? मैं कह रहा हूं पूजा पाठ करो, तौबा कर लो, अपने पाप से मुक्त हो जाओ, प्रायश्चित कर लो। झूठे और झूठों के साथ ये जो झूठों की गैंग है, क्योंकि भगवान तुमसे खुश नहीं है, प्रभु तुमसे खुश नहीं है, तुम हर जगह जलील और नंगे हो रहे हो। अब तो आंखें खोलो। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मुझे पता है कल के भी नेशनल प्राइम टाइम में ऐड को ब्लॉक कर दिया गया था। ये पूरी तैयारी से, प्लानिंग से होता है। आज के भी इस नेशनल प्राइम टाइम को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। इस पर ऐड नहीं चलेगा, हो सकता है डिलीट भी हो जाए। लिहाजा इस बार कोड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा ताकि आप रज़ाग्राफी टीम की मदद कर सकें और आगे आ सकते हैं। लेकिन इस बारकोड पे अगर आप रज़ाग्राफी की हेल्प के लिए आगे आएंगे तो जब आप रज़ाग्राफी को यूपीआई करें, स्कैनर पे यूपीआई करें, तो फॉर रज़ाग्राफी लिखना मत भूलें। अगर कोई भूल गया है तो razagarafi@gmail.com पर स्क्रीनशॉट सेंड कर दे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।